गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा चैप्टर शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। इसमें आज हम करेंगे गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए सुझाव। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो बचत होती है, जो हम बजट बनाते हैं, उसके अनुसार ही हमारी जो मितव्ययिता है वो भी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए वो हम इसमें करेंगे। बच्चों, जो घर का बजट होता है, पारिवारिक बजट होता है, उसको सफल बनाने के लिए हमें जो गृह व्यय है उसमें मितव्ययिता को अपनाना चाहिए। मितव्ययिता का मतलब कंजूसी नहीं है। यह वह खर्च है जो अपव्यय हम करते हैं, जो आवश्यकता के अधिक खर्च करते हैं, बिना फालतू का करते हैं, उसको बचाने का प्रयास होता है। मितव्ययिता में परिवार की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं की जाती है, वरन जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो सूझबूझ से खर्च की जाती हैं। मितव्ययिता के लिए वस्तुओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, कीमतों की तुलना तथा विभिन्न वस्तुओं के गुण दोष की जानकारी तथा उनके काम व कीमत, उनके कम कीमत में उपलब्ध होने वाले स्थान की भी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, जैसे कहने का मतलब यह है कि जो वस्तुएं हैं हमें इकट्ठी लेनी चाहिए और अच्छी जगह से लेनी चाहिए, और उनके जो स्थान हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो खर्च है वो कम हो और हमारी मितव्ययिता भी बनी रहे। बच्चों, इसके अंतर्गत हम ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि नंबर 1 है आपका आवश्यकताओं अनुसार खरीद। कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी हमें वस्तुएं लेनी चाहिए। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम थोक में ले लेते हैं, और जहाँ कुछ बचत होती है वहीं यदि आपको संभालने की समझ नहीं है तो इस लापरवाही से हमारी वो नुकसान भी हो जाता है। नंबर 2 है नगद भुगतान। बच्चों, जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें नगद ही लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आजकल किस्तों पे भी चीज़ें मिल रही हैं, जिससे कि हमें जो किस्त है उसका लोन देना पड़ता है, और जो कि हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है, और वो वस्तु किस्तों की वजह से हमारे घर में ज़्यादा आ जाती है, और फिर उसका ब्याज भरने से हमारा जो बजट है वो बिगड़ जाता है। इसी कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो भी चीज़ लेनी है वो हम अपना कैश ही लें, किस्तों पे ना लें, तो ज़्यादा हमारा जो बचत है वो ज़्यादा अच्छे से हमारा बजट बना रहेगा, बचत का जो बजट है वो बना रहेगा। नंबर 3 है सही स्थान से खरीदना। कहने का तात्पर्य यह बच्चों है कि हमें जो भी चीज़ें हैं वो चाहे खाने की हो चाहे पहनने की हो, जिस दुकान में अच्छी हो वह विश्वसनीय हो, वहीं से खरीदना चाहिए, जिससे कि आपकी उनको उचित दाम पे भी मिल जाता है और उसकी शुद्धता भी बनी रहती है। गुणों की पहचान। नंबर 4 है पॉइंट आपका, गृहिणी को अच्छी शुद्ध व ताज़ी वस्तुएं ही की पहचान होनी चाहिए। सस्ते और पौष्टिक ना हो, और सस्ते और के चक्कर में जो पौष्टिकता है उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी खरीदना चाहिए। नहीं सस्ते के चक्कर में हम कुछ चीज़ें ऐसी ले आते हैं जो हमारी ये व्यर्थ होती है और उससे हमारा नुकसान हो जाता है। नंबर 5 है कुछ वस्तुएं थोक में खरीदनी चाहिए। बच्चों, कुछ चीज़ें हमारी जो होती हैं कि हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ें यूज़ ही करनी है, ये चीज़ें हमारे लिए आवश्यक ही हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, तो जब इनकी फसल होती है तभी हमें इन्हें खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय ये हमें सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। इसलिए ये भी हमें बचत का एक रीज़न होता है कि हम इसमें कुछ चीज़ें कुछ पैसे बचाए जा सकते हैं। नंबर 6 है आपका संरक्षण विधि का ज्ञान। बच्चों, जो भी चीज़ें हमारी संरक्षित करने वाली चीज़ें, जैसे गेहूँ चावल सपोज दैट हमने खरीदा, तो उन्हें टाइम टाइम पे धूप में दिखाना, सुखाना, उनको धुलना, साफ़ करना, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें उसको रखना चाहिए। और इसके साथ बच्चों कुछ चीज़ें हमारी ऐसी भी होती हैं जो हम उन्हें घर पे ही तैयार कर सकते हैं, जैसे अचार है, मुरब्बा है, टमाटर चटनी है। ये सब चीज़ें बच्चों हमें घर में तैयार करने से भी हमारी काफ़ी बचत हो जाती है, जिससे कि जो बाज़ार के मूल्यों से हमें वो कम रेट पे पड़ जाती है।
नंबर 7 है गृह कार्यों में के ये कम से कम सेवक रखना। बच्चों जो खाना बनाना है या कपड़ा धोना है या सफाई करनी है, इसको वैसे हमें स्वयं ही करना चाहिए। लेकिन बच्चों जो लोग काम करने वाले हैं, नौकरी वाले हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो इनको रख सकते हैं। बट बच्चों जो घर में रहते हैं उनको ये काम खुद ही करना चाहिए, जिससे कि उन्हें काफ़ी बचत हो जाएगी। नंबर 8 है बालकों को स्वयं पढ़ना। बच्चों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी गृहिणी है वो अपने बच्चों को स्वयं ही पढ़ाए, जिससे कि जो टीचर को देने वाला पैसा है वो भी बचेगा और साथ में बच्चों को भी स्वयं पढ़ने की आदत बनती है। बच्चों इसके आगे है पॉइंट 9 जो घर की वस्तुओं की देखभाल तथा मरम्मत। कुछ बच्चों जो हमारे घर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्वयं ही अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी वस्तुएं कम ख़राब होती हैं, जिससे कि हमारा उसको सही कराने में किए जाने वाला खर्च में कम होता है। नंबर 10 है बच्चों ज़रूरी वस्तुओं का सावधानीपूर्वक प्रयोग। बच्चों जैसे पानी है, ईंधन है, आपकी बिजली है, लाइट है, इसको सावधानीपूर्वक खर्च करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ये आवश्यकता से अधिक ना खर्च हो। यदि आप कम खर्च करेंगे तो आपका जो बिल है वो भी कम आएगा, जिससे कि आपके ये भी एक बचत का कारण होगा और आप अपना बजट सही से कर सकेंगे। थैंक यू बच्चों।